पतंजलि के हाल ही में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फटकार क्यों लगी है? क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जा रही है? असल में 1954 में नेहरू जी ने संविधान में एक नियम बनाया था। उस एक्ट के अंतर्गत, इसका नाम है द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। उस एक्ट में 154 बीमारियों का उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि कोई भी इलाज की पैथी या दवा द्वारा इन बीमारियों के इलाज का, उपचार का न दावा किया जाएगा न प्रचार किया जाएगा। उन 154 जो बीमारियां जो उस 1954 के एक्ट में उल्लेखित हैं, उसमें ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, अपेंडिसाइटिस भी है, नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं। नेहरू जी ने ये एक्ट इसलिए पास कराया था ताकि भारत की जो इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम यानी यूनानी, आयुर्वेद और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसके भ्रामक दावे के द्वारा आम जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ ना कर सकें कि ये बीमारियां वो ठीक कर सकते हैं। तो बाबा रामदेव पर जो कंटेम्प्ट लगा है वो 1954 की उस एक्ट के उल्लंघन में लगा है, जिसमें कहा गया है कि आप दावा कर ही नहीं सकते कि आप इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हालांकि एक बात और है, आयुर्वेद से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो अपने यहाँ की हर्बल प्रोडक्ट हैं उनका भी प्रमोशन होना ही चाहिए। लेकिन बाबा ने एक चीज़ जो गड़बड़ कर रखी थी, आप अपनी पैथी का प्रचार करें, ठीक है, हर्बल प्रोडक्ट का प्रचार करें, आपकी पैथी ठीक हो सकती है, लेकिन आप दूसरी पैथी पर अटैक करें कि एलोपैथी में इलाज नहीं है, हमारे पास इसका संपूर्ण इलाज है। तो ऐसा करके आईएमए के जो पदाधिकारी हैं और आईएमए के बहुत संख्यक लोग पतंजलि के खिलाफ हुए। हाँ, एक बात यहाँ और बताने लायक है कि अगर आयुर्वेद और हर्बल के जो ट्रेडिशनल सिस्टम में अपनी जो दवाइयाँ थी, आप अगर समझते हैं ये वो ठीक है, तो आप किसी सभा में 4 लोग ये कहें माइक पर कि मैं इस बीमारी से ग्रसित था और बाबा जी की दवाई खा ली तो ठीक हो गया, तो इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं माना जाता। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आज की आधुनिक ज़माने में उस दवा या प्रोडक्ट को, उसको ऑथेंटिक तब माना जाता है जब आपने कोई रिसर्च की हो। रिसर्च का एक मेथोडोलॉजी है कि कैसे उसमें मरीजों को नाम पते सहित आपको रिकॉर्ड रखना होगा, क्या दवाई कितने दिन तक किस डोज में दी गई और कितने मरीजों को आराम आया। उस रिसर्च को जब आप पब्लिश करते हैं तो पूरी दुनिया ये मानती है, स्वीकार करती है कि हाँ, आपने कोई रिसर्च की थी और उस रिसर्च के द्वारा इस प्रोडक्ट को ऑथेंटिक किया जा सकता है। खाली किसी मीटिंग में 2 लोग ये कह दें कि हमको फला बीमारी थी और बाबा की इस दवाई से हम ठीक हो गए, तो वो उसको एविडेंस बेस्ड रिसर्च या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। तो बाबा जी को जो फटकार मिली इसलिए मिली है कि जो 1954 का कानून है, और अगर हम लोग ये चाहते हैं कि बाबा जी को या अन्य आयुर्वेद के प्रोडक्ट को भारत में चालू रखा जाए, तो उनके बनाने में और बेचने पे कोई रोक नहीं है। पहले तो मोदी जी से कहिए कि वो उस कानून को हटाए, और जो हम प्रचार करते हैं उसमें हम कोई दावा ना करें। धन्यवाद।